अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ उमैर हसन और आज की इस वीडियो में आई विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ ओ लेवल्स मैथ्स अक्टूबर नवंबर 2023 पेपर 1-2। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन आपके पास है, दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। टी आपके पास इन टर्म्स ऑफ पी दिया गया है, स्क्वायर रूट के अंदर है p-4। सो वर्क आउट द वैल्यू ऑफ टी व्हेन p इज 40। P is 40, you have to find the value of T. So T is equal to, P की जगह आप 40 पुट कर दें, 40 माइनस 4। सो 40 माइनस 4 इज 36। पहले आपने स्क्वायर रूट में सब्ट्रैक्शन करनी है, फिर आप स्क्वायर रूट लेंगे। 36 आपको पता है एक स्क्वायर नंबर है, दिस इज स्क्वायर ऑफ 6। स्क्वायर रूट तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपके पास होगा 6। रीअरेंज द फॉर्मूला पार्ट 2 टू मेक P द सब्जेक्ट। आपके पास ये इक्वेशन है, आपने इसमें P को सब्जेक्ट बनाना है, p-4। आप देखें, आपने P को सब्जेक्ट बनाना है और आपके पास P इस वक्त स्क्वायर रूट में है। इस स्क्वायर रूट को आप ख़त्म करें ताकि P इस स्क्वायर रूट से आज़ाद हो सके, बाहर आ सके। फॉर दैट पर्पज व्हाट वी नीड टू डू इज टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। आप दोनों तरफ स्क्वायर लें, लाइक दिस। और द पर्पस of taking the square here is to get rid of the square root. So this square and square root is cancelled. So आपके पास होगा t square is equal to p-4 एंड यहाँ से आपके पास आ जाएगा t square प्लस 4 इज इक्वल टू p। तो ये आपके पास p सब्जेक्ट बन गया, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17। इन क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ cumulative frequency. The heights of 80 plants are measured. The table shows the results. ये आपके पास हाइट दी हुई है और ये आपको बताया हुआ है। cumulative frequency इज बेसिकली आप फ्रीक्वेंसी जिसमें आप प्रीवियस फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके लिखते हैं। एनीवेज, हाइट लेस देन और इक्वल टू 2, ऐसे तमाम प्लांट्स जिनकी हाइट 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से लेस है, उनकी उनका नंबर 4 है। 4 ऐसे प्लांट्स हैं। फिर हाइट लेस देन और इक्वल टू 4, हाउ मेनी प्लांट्स इन टोटल हैव अ हाइट ऑफ 4 और लेस देन 4। इस लेस देन 4 में 3, 2, 1 सब शामिल है, वो 18 है। 18 प्लांट्स आर दोज हु हैव height less than or equal to 4. Then how many plants have a height of less than or equal to 6, 42, less than or equal to 8, 60, and so on. You have to draw a cumulative frequency diagram to show this information. आप cumulative frequency diagram plot इसकी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो टेबल दिया गया है उसको इस्तेमाल करना है। अब इस केस में आपके पास cumulative frequency डायरेक्टली आपको दे दी गई है। इस केस में what you need to do is that just point plot करें 4 on y axis and 2 on the x axis। x axis के ऊपर हाइट दी गई है, y axis पे cumulative frequency गिवन है। तो y axis पे अगर हम जाएं तो हमें मार्क करना है cumulative frequency is 4 और h is 2। तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये h आ गया, h is 2, तो वो तो आसानी से मिल गया आपको। y एक्सिस को आपको डिवाइड करना पड़ेगा लाइक दिस। लेट मी प्रॉपर स्केल इट आउट। इसमें हमारे पास एक बॉक्स इसके इक्वल है, देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो एक आपके पास स्मॉल बॉक्स है दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट्स
ये 4, तो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 है। तो हमारा यहाँ पे आके आपका फर्स्ट पॉइंट बनेगा जहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 है और एच आपके पास 2 है। तो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पे चलें। एच 4 है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 18 है। एच 4 है और कम्युलेटिव 18 है, तो 18 यहाँ पे आएगा। ये देखें 20 से एक जो आपका बॉक्स हम पहले करें तो ईच बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो ये 18 है और ये 20 है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लाइक दिस। थर्ड पे चलते हैं तो 6 और 42। एज 6 है, ये 6 हो गया और 42। तो 42 आपके पास समवेयर ओवर है, दिस इज 42 एंड 6। देन वी हैव 8 एंड 60। एच 8 है, 8 और 60, दिस इज योर डिजायर्ड पॉइंट। देन वी हैव 10 एंड 72। हाइट 10 है और फ्रीक्वेंसी 72, दिस इज 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 ओवर हियर। यहाँ पे आप मार्क करें 62, 4, 66, 8, 70, 72। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया, विच इज 10 एंड 72 एंड लास्ट वन इज 12 एंड 80। तो 12 हाइट ये है और 80 ये। सो इसको आप एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर लें, आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यहाँ पर बन जाएगी लाइक दिस। द कर्व मस्ट बी स्मूथ। ये ले, ये आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बन गया इसका। यूज योर डायग्राम टू फाइंड एन एस्टिमेट फॉर द इंटरक्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज इज बेसिकली अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। ओके, अब अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल आपने कैसे निकालना है? बेसिकली आप अपने डाटा को डिवाइड कर सकते हैं 3 हाफ्स के अंदर। एक तो मीडियन होता है, मिडल वैल्यू। तो लेट मी गो ऑन टू द ग्राफ। इसमें आपको अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना है, क्योंकि उनका डिफरेंस इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल अपर क्वार्टाइल। जो अपर क्वार्टाइल है दैट इज बेसिकली 75% of cumulative frequency, which is 75 over 100. Cumulative frequency is 80. So that is nearly equal to 0 को 0 से काट दें, 5 2 times 10, 5 1 time 5, 5 5 time 25, 2 1 time 2, 2 4 time 8, 60. अपर क्वार्टाइल 75% ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पर आपका जो रिजल्ट निकलता है 60, उस पे जाएं, ये 60 है। और यहाँ से आप हाइट निकालेंगे बाय इंटरसेक्टिंग दिस कर्व। हॉरिजॉन्टली आप 60 से हॉरिजॉन्टली आप एक्स एक्सिस पे मूव करें। जब आप इस कर्व को इंटरसेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जो हाइट होगी वो अपर क्वार्टाइल की वैल्यू होगी हाइट की। तो अगर 60 आपका अपर क्वार्टाइल है फ्रीक्वेंसी में कम्युलेटिव में, क्योंकि 75% बनता है टोटल फ्रीक्वेंसी का कम्युलेटिव का, तो 60 के अगेंस्ट हाइट आ रही है 8। तो यहाँ पे अपर क्वार्टाइल की जो वैल्यू है यू क्यू अपर क्वार्टाइल, वो 8 आ रही है। जो लोअर क्वार्टाइल होता है, लोअर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल आता है जब आप 25% कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का निकालें, यानी 25% ऑफ 80। तो दिस इज 20 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे आप वैल्यू देखें हाइट की, विच इज 4। तो ये 4 लोअर क्वार्टाइल है। तो आपके पास लोअर क्वार्टाइल जो है यहाँ पे लिख लें, 4 आ गया हाइट का। अपर क्वार्टाइल आपके पास हाइट का था 8। अब आप इंटर क्वार्टाइल रेंज निकाल सकते हैं। यहाँ पे निकाल रहा हूँ अपर क्वार्टाइल
8 माइनस लोअर क्वार्टाइल 4, तो 4 इज योर इंटर क्वार्टाइल रेंज। इस तरह से आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज आ सकती है, बहुत ही सिंपल तरीके से। नेक्स्ट इज 17 का पार्ट सी। प्लांट्स आर सोल्ड व्हेन दे आर टॉलर देन 8 सेंटीमीटर। प्लांट्स तब सेल करते हैं वो जब उनकी हाइट एक पर्टिकुलर लेंथ से ज़्यादा हो जाती है या एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है। 28 ऑफ दीज प्लांट्स आर सोल्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। 28 प्लांट्स आपने सेल किए हैं। ऑब्वियसली ये वो प्लांट्स हैं जो हाई कैटेगरी में आ रहे हैं हाइट के, क्योंकि हाइट कहा यह गया क्वेश्चन में कि व्हेन द हाइट एक्सीड्स अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एच देन वी सेल द प्लांट्स एंड दे हैव सोल्ड 28 प्लांट्स। तो आपने देखना है कि यहाँ से ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये आपको प्लांट्स की का नंबर दे रही है। 28 यहाँ से कम करें, ये टॉप 28 आपने सेल कर दिए क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा है। 80 में से 28 निकालें, 80 में से 28 माइनस करें, ये हो जाएगा 52। तो आपके पास ये 40 है, 42, 44, 46, 48, 50, 52। 52 या उससे 52 जो आपके प्लांट्स हैं इस पे आप हाइट देखें कितनी आ रही है। ये अप्रोक्सीमेटली कुछ 7 के पास पास आपके पास आ रही है सेंटीमीटर्स में। तो 52 पे आप लाइन ड्रॉ करेंगे और वहां से हाइट निकालेंगे। ये ज्यादा हाइट वाले प्लांट है। दोबारा बता रहा हूँ, उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि प्लांट्स आर सोल्ड व्हेन दे आर टॉलर देन का मतलब है ऑब्वियसली उनकी हाइट हायर साइड पे है। 28 ऑफ दीज प्लांट्स आर सोल्ड। जब हायर साइड पे आप हाइट ले रहे हैं तो आपके टॉप वाले प्लांट्स कंसिडर होंगे। 28 उन्होंने सेल किए तो 28 80 में से निकाल दें, आप यहाँ पे आएंगे 52 पे। 52 पे आपके पास जो हाइट आ रही है विच इज 7, तो 7 सेंटीमीटर से नेक्स्ट वाले जितने भी हाइट वाले प्लांट्स हैं वो आपने सेल कर दिए। यहाँ से आप देख लें 7 सेंटीमीटर से ऑनवर्ड जितने भी आपकी हाइट है, जितने प्लांट्स की भी है 28 प्लांट्स आपने वो सेल कर दिए। 7 आंसर है इसका। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, दैट इज फ्रॉम काइनामेटिक्स। द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ पार्ट ऑफ अ जर्नी फॉर टू साइकिलिस्ट ए एंड बी। आपके सामने दो साइकिलिस्ट हैं, दिस इज फॉर साइकिलिस्ट ए, दिस इज फॉर साइकिलिस्ट बी। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ साइकिलिस्ट ए ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन आपने फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन आपको पता है स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ में आपके पास जो ग्रेडियंट होता है वो एक्सेलरेशन देता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 20 और 7। तो ज़रा ग्रेडियंट निकाल लें इसका। सो दिस इज y2 माइनस y1। gradient of speed time graph is acceleration 7 minus 1 over x2 minus x1, so 20 minus 0, so 6 by 20 आपका gradient है which is basically your acceleration. Gradient of speed time is acceleration. Find which cyclist traveled further in the first 20 seconds and by how much meters. फर्स्ट 20 सेकेंड्स में कौन सा साइकिलिस्ट ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, ज्यादा ट्रैवल करता है। इसके लिए आपको एरिया अंडर द ग्राफ निकालना पड़ेगा।
क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द ग्राफ, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, इसमें एरिया अंडर द ग्राफ टेल्स यू द डिस्टेंस। तो जरा साइकिलिस्ट बी का देखते हैं, कितना एरिया साइकिलिस्ट बी ट्रैवल कर रहे हैं। तो साइकिलिस्ट बी का ना, यहाँ से ये सारा एरिया जो इसके अंडर आ रही है उसका एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो बी के केस में ये रेक्टेंगल है, हाइट इसकी 0 से 5 तक 5 है और बेस इसकी 20 है। सो साइकिलिस्ट बी की बात करें तो इसका जो एरिया है वो बेस इंटू हाइट है। सो बेस इज 20, हाइट इज 5, 100 मीटर इन्होंने ट्रैवल किया है, एरिया अंडर द ग्राफ। अब आ जाए साइकिलिस्ट ए का। तो साइकिलिस्ट ए में अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक ये ट्रायंगल है और उसके साथ ये रेक्टेंगल भी है। तो ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया होगा 1/2, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 20, हाइट ऑफ ट्रायंगल इज 6। हाइट यहाँ से 1 से लेके 7 तक 6 बनती है और बेस ये 20 है। तो इसका देखते हैं एरिया कितना आता है, 60। और ये इस छोटे रेक्टेंगल का ये भी अंडर द ग्राफ आ रहा है, हाइट इसकी 1 है और बेस 20 है। 20 कवर हो गया एरिया। टोटल एरिया जो ए साइकिलिस्ट कवर कर रहे हैं वो है 20 + 60, 80। तो ए साइकिलिस्ट कितना एरिया कवर कर रहे हैं, 80। बी कितना कर रहे हैं, 100। तो साइकिलिस्ट बी जो है वो ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं बाय 20 मीटर्स, क्योंकि बी ने 100 किया है और ए ने 80 मीटर किया है। This is how you can solve this question. The next question is very simple and interesting. अलजबरा से है और हर पेपर में ऑलमोस्ट ये आपका शामिल होता है। तो लेट्स सी हाउ वी हैव टू डू दिस वन। एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, सो हमें इसमें एलसीएम इसका निकाल लें तो इट वुड बी बेटर। आप देखें, ये 16 है, ये 4 है, ये 8 है। So let us find the LCM of the denominators 8, 4, 16. 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 8s are 16. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 4s are 8. 2 1s are 2, 2 2s are 4। और ये, now this is your LCM, 2 into 2 4 into 2 8 into 2 16। 16 आपका LCM है, इन सबको मल्टीप्लाई करके देख लें। तो मैं इसको 16 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे और ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं। इस 4 को 16 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी करें और ऊपर भी करें। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2x + 2/16, 12x/16 -5x/16। आपने एलसीएम सेम, मतलब एलसीएम 16 करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई किया नीचे और ऊपर, इसको 16 करने के लिए 2 से अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। नाउ दिस इज 2x + 2 + 12x -5x/16। सो 2x + 12x 14 होता है और 14 में से 5 निकाल दें, 9x + 2/16। ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर होगा इसका। नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, which is factorize 2CD + CE -6D -3E। इन दोनों में से आप कॉमन निकाल सकते हैं और इन दोनों में से आप कॉमन निकाल सकते हैं। देखते हैं, फर्स्ट 2 में कुछ कॉमन है, सी नज़र आ रहा है मुझे, तो ये कॉमन है, इसको बाहर निकाल लें। यहाँ बचेगा 2, बचेगा D बचेगा और E रह जाएगा। और इन दोनों में ये 3
6 में से भी निकल सकता है और उधर भी है, तो -3 बाहर निकाल लें। तो 3 2 6 होता है, तो 2D+E। जब आप माइनस का साइन बाहर निकालते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने प्लस लिखा है। एक फैक्टर बनेगा C-3, एक बनेगा 2D+E। ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। ओके, नेक्स्ट वन इज ओके 3। अब यहाँ पे देखें, इसको फैक्टराइज करना है। मैं आपको वैसे तो बता दूं, यहाँ पे जब भी आपके पास दो टर्म्स हो, एक ही और एक ही है, दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस का साइन हो, तो और आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हो। इस वक्त इसमें से 3 कॉमन निकल सकता है। 3 के टेबल में 27 भी आता है, तो 3 आप बाहर निकाल लें। V² बचेगा, 3 9 27 और T² बचेगा। अब अगर आपने एक फार्मूला पढ़ा हो, A² - B² इज A - B, A+B, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है, किस तरह बन रहा है, ये A² की जगह पे है, और 9 को मैं लिखूंगा नेक्स्ट स्टेप में 3²। और नेक्स्ट स्टेप मुझे लिखने दें। V² -9 है, 3² T²। ये पर्पसफुली मैंने 9 को 3² लिखा है। जब भी आपके पास इस तरह दो टर्म्स हो, V² है, T² है, 9 को स्क्वेयर बना लें, क्योंकि वो बन सकता है। नो दिस V इज A², दिस 3T इज B²। ये A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये B को। तो अगर ये A² - B² के फार्मूले के मुताबिक करें, तो ये A - B और ये A+B। इस तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व, सिंप्लीफाई, सॉरी फैक्टराइज होता है। So this is the answer for this question. I hope you have understood up to this. So in my next video, I will continue to solve from question number 21.